हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 13 को एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे। चैप्टर 13 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि एज अ एक्स्ट्रा टास्क आप कह सकते हैं आपको दिया गया है। और हालांकि मेंशन है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आप लोग करें, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपना माइंडसेट ब्रॉड कर पाएंगे। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो भी आपने फार्मूला अब तक पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन फिगर्स पढ़े हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाला है, फ्रस्टम पढ़ा है, उन सबको आप थ्रूली रिवाइज कर पाएंगे इस एक्सरसाइज से। तो एंटायर चैप्टर 13 पर बेस्ड एक्सरसाइज है 13.5, जिस पर आज काम हम करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं क्विकली रिकॉल करा दूं अब तक आपने पढ़ा क्या है। तो आपने मेनली 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। किस चीज पर बेस्ड पढ़ा है ये आपने? सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों ही आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन फिगर पर बेस्ड। तो ये पहला टॉपिक मैं बोल देता हूं कि आपने कॉम्बिनेशन फिगर पढ़ा है, और उन कॉम्बिनेशन फिगर का आपने क्या निकाला है? आपने निकाला है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। 13.1 में आपने सरफेस एरिया पे काम किया था और 13.2 में आपने वॉल्यूम पे काम किया था, ठीक। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा, जिस पर हमने काम किया है, जब आप कभी भी कन्वर्जन करते हो इन्हीं सॉलिड्स का, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जिस पर्टिकुलर सॉलिड के पास होगा या जिस ज्योमेट्री के पास होगा वो सॉलिड ही होगा, ठीक है। अब जब इन्हें कन्वर्ट आप करते हो तो वॉल्यूम कंजर्वेशन फॉलो होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम अप्लाई होता है, या आप इसी को कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ फिगर होता है, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ फिगर्स, जिस पर बेस्ड हमने 13.3 एंटायरली सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और आपने टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तीसरा टॉपिक है हमारा फ्रस्टम, और इस फ्रस्टम पर बेस्ड हम लोगों ने एंटायर 13.4 एक्सरसाइज की है, और फ्रस्टम से रिलेटेड सभी फार्मूला को मैंने प्रूव कराया है और आपने प्रॉपर्ली किया भी है, ठीक। तो अब हमें इन चारों एक्सरसाइज पर एक क्विक रिव्यू लेना है और एक क्विक रिवीजन लेना है इस 13.5 में। इट्स अ मिसलेनियस एक्सरसाइज, और हालांकि मेंशन है कि इट्स नॉट एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर आप लोग क्वेश्चन करें, ठीक है। मैं चाहता हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिले और आप उन पर काम करें, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, एक ब्रॉड व्यू लेकर और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेकर पढ़ना है, ठीक है। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको क्विकली रिकॉल कराने का प्रयास करता हूं मैं। हम लोगों ने सॉलिड्स में 2 तरीके के सॉलिड्स की बात की है। पहला सॉलिड हमने लिया है जिस सॉलिड में आप सरफेस को बाउंड कराते हो, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ पॉलीहेड्रॉन या फिर सॉलिड ऑफ पॉलीगॉन। ये पहला सॉलिड है जिसे हम डील करते हैं। दूसरा सॉलिड है जिसमें हम सरफेस को रिवॉल्व कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। तो दीज आर 2 काइंड्स ऑफ सॉलिड वी कम अक्रॉस और वी एक्चुअली डील विथ, एंड वी हैव एक्चुअली स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर 13। तो इस 13 चैप्टर में हमने इन 2 तरीके के सॉलिड पे ही काम किया है। पॉलीहेड्रॉन या पॉलीगॉन का मतलब ये हुआ कि सरफेस ऑल अराउंड बाउंड किए गए हैं। जैसे आप एक क्यूब की बात करते हो, तो क्यूब में कौन सा सरफेस है? स्क्वायर सरफेस है, जो 6 तरफ से बाउंड है। 6 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। एजेस इसी तरीके से मिल सकती हैं, और आपको इसी तरीके से यहां पे ऑक्यूपाइड स्पेस मिलता है, जिसे आप वॉल्यूम बोलोगे। आपको टोटल सरफेस एरिया मिल सकता है, आपको 4 वॉल का एरिया मिल सकता है। तो ये पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। ऐसे एक बॉडी डायगोनल मिलता है। तो इन सबको क्विकली मैं रिकॉल कराऊंगा, पर उससे पहले आप रिकॉल करें कि सॉलिड ऑफ पॉलीहेड्रॉन में हम सरफेस को बाउंड कराते थे, और यहां पे हम लोग क्या क्या लेते थे? क्यूब लेते थे, फिर हम लोग क्यूबॉइड लेते थे, ठीक है। तो मेनली ये 2 ज्योमेट्री हैं, सॉलिड ज्योमेट्री हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, जिन्हें हमने कंसीडर किया था सॉलिड ऑफ पॉलीहेड्रॉन या पॉलीगॉन के अंदर, ठीक। क्यूब में क्या है मैंने अभी इंडिकेट कर दिया, स्क्वायर बाउंड होता है ऑल अराउंड 6 सर्फेसेस में, और क्यूबॉइड में हमें रेक्टेंगल को बाउंड करना होता है, ठीक है। जनरली आप जिस रूम में बैठे हो, या जनरली रूम्स हमारे क्यूबॉइडल फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि यहां पे 6 सर्फेसेस जरूर होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। हो सकता है किसी सरफेस में आपको डोर मिल जाए, विंडो मिल जाए, तो थोड़ा थोड़ा वहां पे वो पोर्शन आपको सरफेस एरिया लेते वक्त हटाना पड़ सकता है, और यही काम हम लोग कॉम्बिनेशन फिगर में करते हैं। सपोज यदि आपने देखा कि टॉप वाला पोर्शन नहीं है तो आपको हटाना होगा, आपने देखा बॉटम नहीं है तो आपको हटाना होगा आपके टोटल एरिया में से। इसीलिए हम लोगों को कॉम्बिनेशन फिगर समझना जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक एरिया और वॉल्यूम का काम तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी किया है। तो 10th क्लास में नया क्या है?
10th क्लास में नया यही है कि कॉम्बिनेशन फिगर हमें पढ़ना है। इसके अलावा जब हम सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वो सरफेस आते हैं या वो सॉलिड आते हैं जिनको रिवॉल्व करके बनाया गया हो। तो रिवॉल्व करके बनाए गए सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट है कोन, जो आपको पढ़ना है, फिर है सिलेंडर जिसकी बात हम करेंगे, और जनरली हम इन सभी की बात सिंगल फॉर्म में ना करके कंबाइन फिगर के फॉर्म में करेंगे। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम बोला है कॉम्बिनेशन फिगर, जिसके अंतर्गत हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ी सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें किस पे काम करना पड़ सकता है? स्फेयर पे भी काम करना पड़ सकता है, हमको हेमिस्फेयर पे भी काम करना पड़ सकता है, और इसके अलावा हमें कुछ सेल फिगर पे भी काम करना पड़ सकता है, जिसमें हम लोग जनरली स्फेरिकल सेल की बात करते हैं और स्फेरिकल सेल के अलावा सिलिंड्रिकल सेल की बात करते हैं। और अल्टीमेटली एक फिगर हमें और मिलता है जो है आपका फ्रस्टम, जिसे हम सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर 8 सॉलिड्स वी आर सपोज टू डील विथ। और भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन फिगर में, तो कॉम्बिनेशन तो बहुत सारा बनाया जा सकता है, लेकिन ये 8 मेन कैटेगरीज हैं जिन पर हमें काम करना पड़ेगा। तो एक बार क्विकली मैं इनको रिकॉल कराता चलता हूं, आप लोग देखते चलें, समझते चलें। जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब आपको इस तरीके का दिखता है। ये क्यूब है जिसमें आपके पास सभी 6 सरफेसेस कैसे होंगे? सभी 6 सरफेसेस आपके स्क्वायर होंगे। ठीक है, ऊपर का सरफेस हो गया, फिर ऐसे नीचे का मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, और ये ऊपर ये वाला सरफेस फ्रंट का और जस्ट बैक में मिल जाएगा। 6 सरफेसेस आपको मिलेंगे। अब यहां पे पैरामीटर क्या क्या मिलेंगे मैं क्विकली इंडिकेट कर दूं। पहला पैरामीटर तो आपको मिलेगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया आप बात कर सकते हो, 4 वॉल एरिया की बात कर सकते हो। तो 4 वॉल एरिया आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आप ऊपर और नीचे को हटा दोगे, एल आप इसकी लेंथ लोगे, ब्रेड्थ लोगे, हाइट लोगे, क्योंकि तीनों ही सेम होगा। ठीक है, तो 4 वॉल एरिया चाहिए, तो एक का एरिया बता दो पहले। तो आप स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर होगा, तो 6 का 6L स्क्वायर होगा, 4 का लेंगे तो 4L स्क्वायर होगा। तो आपको 4 वॉल एरिया भी मिल गया। और टीएसए चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो 6L स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक, यहीं पे यदि आपको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, मैं वॉल्यूम और एरिया दोनों ही कवर कर दे रहा हूं। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया। कोई भी यूनिफॉर्म फिगर के लिए वॉल्यूम होता है बेस का एरिया और हाइट। बेस का एरिया एल स्क्वायर है, हाइट एल है, ये हो जाएगा एल क्यूब। और यदि यहीं पे हम लोग बॉडी डायगोनल निकालें तो बॉडी डायगोनल का मतलब आप समझो, एक डायगोनल तो आपको डायरेक्ट ये मिल सकता है, लेकिन ये बॉडी डायगोनल नहीं है, ये आप सरफेस डायगोनल बोलोगे। बॉडी डायगोनल इसे तब बोलोगे जब इस एंड को आप इस एंड से मिलाओ। यानी आप यदि रूम पे हो तो इस कॉर्नर को आप ऑब्जर्व कर लो, मैं बोल रहा हूं इस कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिलाओ। ठीक, यदि इस कॉर्नर को आप इधर के कॉर्नर से मिलाओगे तो वो सरफेस डायगोनल कहलाएगा। बॉडी डायगोनल चाहिए तो हमने निकाला था बॉडी डायगोनल, क्या निकाला था? यदि आपको याद आए तो याद करें, √3 टाइम्स एल। तो ये 4 पैरामीटर्स हमने क्यूब से रिलेटेड निकाले थे। ठीक, चलिए क्यूबॉइड से रिलेटेड क्या निकाला था? क्विकली मैं पूरे फिगर्स एनालाइज करा देता हूं जितने भी हैं। क्यूबॉइड से रिलेटेड सबसे पहले तो क्यूबॉइड ऐसे बनता है जिसमें आपके पास 6 सरफेसेस अगेन होंगे, और ये 6 सरफेसेस यूलर्स लॉ को भी अप्लाई करेंगे। यूलर्स लॉ में आपने क्या देखा था? एजेस की बात की थी, ठीक है, और आपने सरफेसेस की बात की थी, ठीक है, और वर्टेक्स की बात की थी। तो इन फिगर्स की बात की थी और इसमें आपने एक रूल देखा था। यदि याद करना है तो याद करा देता हूं मैं। सरफेस यहां पे कितने हैं? सरफेस यहां पे आपके पास 6 हैं, तो 6 सरफेसेस या फेजेस बोलते हैं हमने, एफ यहां पे 6 है। ठीक, एजेस देखें तो आपके पास ये एजेस कहलाएंगे। वर्टेक्स देख लेते हैं पहले तो वर्टेक्स कितने निकलेंगे यार? 1 2 3 4 वर्टेक्स, ये 4 पीछे साइड, तो यानी 8 वर्टेक्स हो जाएंगे आपके पास। फिर हम बात करते हैं एजेस की, तो एजेस कितने निकलेंगे ये बता दो जल्दी से आप। तो एजेस क्या होंगे? 1 2 3 4 एजेस ऊपर, 4 नीचे, और ये वाले भी तो एजेस हैं, तो 4 एजेस और, तो टोटल 12 एजेस है। और यही यूलर्स रूल होता है, आपको याद आना चाहिए कि E प्लस जो 2 होता है वो F प्लस V के इक्वल होता है, या आप इसी को बोल सकते हो F प्लस V माइनस E 2 होता है। तो दिस इज कॉल्ड यूलर्स रूल दैट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ यू शुड से कॉन्वेक्स सॉलिड। कॉन्वेक्स सॉलिड ज्योमेट्री के लिए ये अप्लीकेबल है। कॉनकेव सॉलिड ज्योमेट्री क्या होगी? सपोज कोई सॉलिड ज्योमेट्री ऐसी है तो ये कॉनकेव कहलाएगी, लेकिन हमें कॉन्वेक्स सॉलिड ज्योमेट्री ही लेना है। जो मैंने ये पूरे 8 बताए आपको एग्जांपल्स, ये सभी कॉन्वेक्स सॉलिड ज्योमेट्री है, जिसके लिए यूलर्स फार्मूला लगता है। ठीक है, 8th क्लास में आपने यूलर्स फार्मूला पढ़ा था सॉलिड ज्योमेट्री में, कॉन्वेक्स सॉलिड ज्योमेट्री के लिए, तो ये भी आप रिकॉल कर लो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पैरामीटर्स की जो क्यूबॉइड के लिए होंगे। यहां भी 4 वॉल एरिया होगा, ठीक है, यहां भी टीएसए टोटल सरफेस एरिया होगा,
और यहां भी वॉल्यूम होगा और यहां भी बॉडी डायगोनल होगा। तो ये चारों पैरामीटर हम यहां भी देख लेते हैं। फोर वॉल एरिया क्या होना चाहिए, ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है तो ये हाइट है। तो यहां पे आपको क्या छोड़ना है, आपको ये L इंटू बी छोड़ देना है, ऊपर भी L इंटू बी छोड़ देना है। तो बचेगा क्या, B इंटू एच बचेगा 2 बार, तो B इंटू एच 2 बार, ठीक है। और क्या बचेगा, अब ध्यान से देखना, ये L बचा ये H बचा, कितनी बार, ऑब्वियसली 2 बार, क्योंकि ऊपर वाला और जस्ट बिहाइंड ये भी 2LH, तो दोनों से क्या कॉमन आ गया, 2H कॉमन आ गया, तो L प्लस बी, ये आपका होता है फोर वॉल एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में आपको ये 2LB जो छोड़ा है वो भी लेना पड़ेगा। क्यों छोड़ा है, क्योंकि फोर वॉल एरिया में हम ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ देते हैं, अब वो भी लेना पड़ेगा। तो आप यहां से केवल 2 कॉमन ले पाओगे, तो ये बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, जो कि हो जाएगा TSA। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है नीचे का एरिया, बेस एरिया और हाइट, यूनिफॉर्म फिगर के लिए। तो बेस एरिया LB है, हाइट H है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। बॉडी डायगोनल मैंने बताया कि आप कॉर्नर को नेक्स्ट कॉर्नर से मिलाएंगे, तो आपको बॉडी डायगोनल यहां मिलता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वहां पे यही चीज L स्क्वायर था, 3L स्क्वायर आया था, रूट 3L हो गया था, ठीक है। यहां पे ये ऐसा निकलेगा, तो ये आपको मिल गया क्यूबॉइड के केस में सभी पैरामीटर्स। अब यही पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं कोन के केस में और आगे के फिगर के केस में, ठीक है। चलिए सभी क्विकली मैं कवर करा रहा हूं, सभी के फार्मूला बता रहा हूं, प्रूफ आपको डिटेल से ऑलरेडी बताया गया है फ्रस्टम के केस में, बाकी के केस में जहां जरूरत है आपको समझाया गया है। कोन में आते हैं, तो कोन कैसा फिगर है। अब ये सॉलिड ऑफ पॉलीहेड्रॉन और रिवोल्यूशन को थोड़ा सा मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। यदि आप सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन देखना चाहो तो ये आपके पास एक प्लेन है। अब इस प्लेन को यदि आप इस तरीके से फोल्ड करते हो और ये फिगर आप बनाते हो, तो रिवॉल्व करके बना रहे हो ना, तो ये कोन रिवोल्यूशन फिगर हो गया। सपोज आप रिवॉल्व करके ऐसा फिगर बना रहे हो, तो एक तरीके से होलो ये सिलेंडर है, तो ये भी रिवॉल्व करके बनाया ना आपने, सरफेस को रिवॉल्व किया ना आपने, तो ये भी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो जिन सरफेसेस को आप रिवॉल्व करके पाते हो वो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाते हैं। कोन के केस में हम लोग इस टाइप का फिगर लेते हैं और सिलेंडर के केस में हम लोग इस तरीके का फिगर लेते हैं। ये आपका कोन और सिलेंडर हो गया। यदि आपने दोनों ही केस में रेडियस सेम लिया है, हाइट सेम लिया है, तो कुछ पैरामीटर है जो आपको समझ में आना चाहिए। एक तो यहाँ पे L नया पैरामीटर मिलता है जो ये स्लैंट हाइट कहलाता है, जिसको पाने के लिए सिंपली हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर यहाँ मिलेगा CSA, जो आप याद रखो पाई RL होता है। तीसरा पैरामीटर TSA, जिसमें CSA में हम जोड़ देंगे ये नीचे का बेस एरिया, यानी पाई R स्क्वायर आपको ऐड करना होगा। लास्ट पैरामीटर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। एक्चुअल में ये वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है जब आप रेडियस हाइट सेम लेते हो। L की बात यहां हम नहीं करते, यहां से ऐसे निकलता है 2 पाई RH, यहां बेटा TSA निकलता है। इस 2 पाई RH में हमें ऐड करना होता है दोनों ही पाई R स्क्वायर ऊपर और नीचे के बेस के, तो 2 पाई R स्क्वायर ऐड करना होता है। हालांकि आप 2 पाई R कॉमन लेके इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बाकी ऐसा छोड़ो कोई इशू नहीं है। और वॉल्यूम इस केस में निकलता है थ्राइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई R स्क्वायर H ये निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपने याद कर लिए कोन और सिलेंडर के लिए। अब चलिए बच्चों स्फेयर पे काम करते हैं। तो स्फेयर के केस में आपको समझ में आना चाहिए, यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट की जो बॉल है वो क्रिकेट की बॉल एक स्फेयर ही है। तो ये स्फेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। सर्कल को आप 2 डायमेंशनल बोलोगे, लेकिन स्फेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इस केस में आपको क्या क्या मिलता है, अगेन CSA मिलेगा, जो कि होता है क्या होता है CSA कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई R स्क्वायर ऊपर 2 पाई R स्क्वायर नीचे, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर। TSA भी CSA के बराबर ही होता है इस केस में, ठीक। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, और इसी का यदि हाफ आप कर दो तो ये कहलाता है हेमिस्फीयर। अब यदि इसका हाफ कर रहे हो तो CSA क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर और 1 पाई R स्क्वायर सर्कल का ऐड होगा, तो ये होता है 3 पाई R स्क्वायर। जबकि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया बताया मैंने, ठीक। यदि आप सिर्फ ऊपर का पोर्शन लोगे तो ये कर्व कहलाएगा, ये वाला भी ले लोगे तो ये TSA कहलाएगा। और यदि वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई R क्यूब। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको हेमिस्फेयर के लिए मिलेंगे और ये पैरामीटर आपको स्फेयर के लिए मिलेंगे, जो आपको याद रखना है। आपको याद होगा ऑलरेडी, मैं क्विकली रिकॉल करा रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं हेमिस्फेयर के बाद सेल की। अब सेल के केस में क्या होगा, मैं सिर्फ ये इंडिकेट कर देता हूं। इस टाइप से आपके पास सेल मिलता है जिसमें आपको होलो प्लेस की बात करनी पड़ती है। सपोज आप इस मटेरियल को
फाइंड करना चाहो या इसका वॉल्यूम निकालना चाहो तो आप दोनों वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सिंपल सा। ये काम इस केस में भी हो सकता है, ठीक है। अब इतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने काम किया है। यहां भी यदि इस मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए तो दोनों वॉल्यूम को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिर्फ मटेरियल का सरफेस एरिया चाहिए तो ऊपर का सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक। यानी वॉल्यूम मटेरियल का पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ये काम आप सिलेंडर के लिए भी कर सकते हो, सिंपल, इसमें कोई नया काम नहीं करना। सिलेंडर के ही वॉल्यूम को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है यदि आपको इस मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए जिससे ये बना है। जनरली पाइप के केस में आप ये बोल सकते हो क्योंकि पाइप में एक मटेरियल होता है, एक थिकनेस होती है और होलो होता है, तो बाकी इस पोर्शन में तो मटेरियल यूज होता नहीं है जो होलो है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रस्टम की लास्ट। फ्रस्टम भी एक आपका रिवोल्यूशन, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बोला जा सकता है क्योंकि एक कोन को कट करने से ही फ्रस्टम मिलता है। इस कोन को आपने इस बेस के पैरेलल कट किया और कट करके ऊपर का पोर्शन आपने जैसे ही हटाया, ये इन्वर्टेड बकेट आप कह सकते हो आपको मिल गई। और यदि इसको इन्वर्टेड कट किया होता आपने तो आपको इस तरीके का एक फिगर मिलता जो एग्जैक्टली बकेट होता, ठीक है। अभी मैं सीधा कोन काट रहा हूं तो मुझे इन्वर्टेड बकेट मिल रहा है, इसी को फ्रस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। इस फ्रस्टम में 2 रेडियाई होती है, नीचे वाले को R1 बोल दो, ऊपर वाले को R2, एक H होता है और इस L को हम निकालते हैं। ये L हम गिवन नहीं होता, कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला फर्स्ट आपको याद आना चाहिए। मैंने बताया था R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, अब तक याद हो गया होगा। CSA आपको क्या बताया गया था? CSA इस केस में बताया गया था पाई टाइम्स R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद L। और तीसरा आपको TSA बताया गया था। CSA तो आपको लेना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ये दोनों एरिया बेस वाले ऐड कर देने पड़ेंगे, पाई R1 स्क्वायर को और पाई R2 स्क्वायर को, तो ये आपको TSA मिल जाएगा। वॉल्यूम को आप याद करिए, वॉल्यूम था 1/3 पाई H और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें याद करना पड़ेगा और आप याद कर चुके हो और एक बार आज रिकॉल भी कर चुके हो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.5 के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो एंटायर 13 चैप्टर पर बेस्ड है, यानी 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 पर बेस्ड है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में भी बता देता हूं। जब कभी भी एक फिगर, सपोज आपने कोन को कन्वर्ट किया वायर्स में यानी सिलेंडर में, तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम बना रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन के दौरान वॉल्यूम सेम रहता है, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। फ्रस्टम में भी इस कन्वर्जन को थोड़ा सा इंडिकेट किया गया है। अब बच्चों हम इन सभी फार्मूला को लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड के केस में यदि आप फिगर देखें तो आपको दिख रहा है, इसमें आपके पास ऑल अराउंड एक रेक्टेंगुलर फिगर मिलेगा और उसको बाउंड करके आप क्यूबॉइड बना पाओगे। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ 4 वॉल एरिया, जो कि आपको 2 टाइम्स H L+B या फिर 2 टाइम्स L+B इंटू H मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑल अराउंड सर्फेसेस लेने होंगे। 4 वॉल के अलावा आपको ऊपर का और नीचे का सरफेस भी लेना होगा, जो कि निकल के आएगा 2 टाइम्स LB + BH + HL और आपको वॉल्यूम मिलेगा L × B × H। और यहाँ पे L लेंथ है, B ब्रेड्थ है, H हाइट है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आपको इंडिकेट की थी, यहाँ पे बॉडी डायगोनल आपको मिलता है √L² + B² + H²। इसी तरीके से क्यूब की बात कर लेते हैं हम। तो क्यूब के केस में आपको सभी सर्फेसेस कैसे मिलने वाले हैं, स्क्वायर मिलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे 4 वॉल एरिया 4L² हो जाएगा। टोटल सर्फेस एरिया में आपको ऊपर नीचे का एरिया भी लेना होगा तो 6L² हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम L³ होगा, L यहाँ एज है, डायगोनल बॉडी डायगोनल चाहिए तो वो होगा √3L। राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर दोनों की यदि रेडियस और हाइट सेम ले लिया जाए तो रिस्पेक्टिवली हम लोग वॉल्यूम में आप कह सकते हो कि रिलेशन देख सकते हैं। यदि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R² H है तो सिलेंडर का पाई R² H होगा। रिस्पेक्टिवली कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई RH होता है, कोन का पाई RL होता है। और यदि इसी तरीके से हम लोग बात करें कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्यों डिफरेंस ऐसा होता है, ये तभी हो सकता है जब आप रेडियस और हाइट सेम लें, ठीक, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फिगर है। कौन यूनिफॉर्म फिगर है? सिलेंडर, जबकि कौन एक बेसिक फिगर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं और हम कंसीडर करते हैं आगे के कुछ फिगर्स। तो 5वां फिगर हम लेते हैं स्फेयर। स्फेयर के केस में यदि आप बात करो तो स्फेयर एक बॉल के टाइप का फिगर है जो आप क्रिकेट में खेलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको कंसिडर करना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो एक्चुअल में यहाँ पे दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों किसके इक्वल होंगे? 4 पाई R² के इक्वल होंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि ऊपर के पोर्शन का एरिया है 2 पाई R² और नीचे के पोर्शन का 2 पाई R², तो टोटल हो गया 4 पाई R²। वॉल्यूम यहाँ पे निकलता है 4/3 पाई R³, R यहाँ पे रेडियस है। हेमिस्फेयर के केस में हाफ हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R² हो जाएगा, लेटरल वाला याद रखिएगा।
ठीक है। लेकिन टोटल जब आप कर्व सरफेस एरिया कहें या टोटल आपको सरफेस एरिया कहना चाहिए तो नीचे का 2πr² और ऊपर का सर्कुलर फॉर्म πr², इसलिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। जबकि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, 2πr², स्फीयर का आधा। वॉल्यूम भी स्फीयर का आधा होगा, 2/3πr³। और यहाँ पे रेडियस है। स्फेरिकल सेल मिल सकता है आपको, सिलेंड्रिकल सेल मिल सकता है आपको। इस केस में यदि आपको कोई पूछे कि भाई इसमें आप ये बताओ कि सरफेस एरिया में कर्व वाला पोर्शन कितना है, तो ऑब्वियसली 2π बड़े वाले रेडियस के स्क्वायर और छोटे वाले रेडियस के स्क्वायर दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि दोनों एड अप होगा। ऐसे यदि टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आप कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दोगे कौन सा पोर्शन, बीच का पोर्शन जो आपको मिल रहा है, होलो वाला तो हटाना ही होगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 3π कैपिटल R² प्लस R²। इसी तरीके से वॉल्यूम होगा 4/3π कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। अब फ्रस्टम की यदि बात करें तो फ्रस्टम एक ऐसा फिगर है जो कोन को काट के बना है, यानी कोन को आपने बेस के पैरेलल कट किया तो फ्रस्टम मिल गया। अब इस फ्रस्टम के केस में मैंने यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r इंडिकेट किया है, लेकिन आप R1 R2 के फॉर्म में ही याद रखें। क्या क्या आपने पढ़ा था, सबसे पहले तो आपने L निकाला √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, उसी फॉर्म में याद कर लें। साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू L, वॉल्यूम 1/3πh R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। साथ ही साथ यदि आपको कभी भी टोटल सरफेस निकालना हो तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1² प्लस पाई R2²। ठीक है, आप इतना रिकॉल कर लें। कल से हम स्टार्ट करेंगे 13.5। थैंक यू क्लास।